एज ए मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स तो हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। ये वार और ये फ़ाइट इसमें कुछ नहीं रखा। मतलब उन कौमों को देख लें जिन्होंने वार की है तो उनकी हाल सामने है। तो मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग हमें रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, चाहे इंडिया चाहे कोई मुल्क भी है, लेकिन अपनी जो खुददारी है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ से इमरान खान बैठ के बोलता है कि हाँ जी मोदी ये है मोदी वो है, उधर से इंडिया वाले बैठ के बोलते हैं कि मतलब पाकिस्तानी ये है। मतलब पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम ये चाहता है कि अमन हो, हम लोग भी यही चाहते हैं और होपफुली मैं यही समझता हूँ कि इंडिया वाले भी यही चाहते हैं कि भाई अमन होना चाहिए। एक्चुअली जो सारा कसूर है वो इंडिया और इंडिया की गवर्नमेंट का है। ठीक है, वहाँ पब्लिक लेवल पे तो इतनी दुश्मनियाँ नहीं हैं, इतना तासुब नहीं है जितना गवर्नमेंट लेवल पे है, और मैं ये समझती हूँ कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। यहाँ से प्यार जाएगा तो ज़ाहिर है पलट कर वहाँ से भी आएगा जी। तो अगर कश्मीर मसले को देखा जाए और सारे इन मसाइल को देखा जाए तो ज़ाहिर है मैं लव का ही भेजूँगी। I love India. We were peace. Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan. This is your host Amna Adil and you are watching Daily धरती with me. Viewers, आज का हमारा टॉपिक फिर से बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पीस मैसेज के बारे में। अगर हम लोगों से पूछे whether they love और hate India तो वो किस तरफ जाएंगे, किस चीज़ को चूज़ करेंगे, ये सब कुछ जानेंगे आज की हमारी वीडियो में। हमारे साथ ही अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और हम अब चलते हैं लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बात और अपना सवाल रखते हैं उनके सामने। आइए हमारे साथ। Whether you would you give a message of love, peace or hate to India? ऑब्वियसली मतलब एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम, हम लोग मुसलमान हैं तो हम अमन को ही तरजीह देंगे। हमारा इस्लाम भी अमन के बारे में बात ही करता है। तो जो पाकिस्तान और इंडिया के मामला चल रहे हैं इनको बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। इनके बारे में मतलब यहाँ से इमरान खान बैठ के बोलता है कि हाँ जी मोदी ये है मोदी वो है, उधर से इंडिया वाले बैठ के बोलते हैं कि मतलब पाकिस्तानी ये है। मतलब पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम ये चाहता है कि अमन हो, हम लोग भी यही चाहते हैं और होपफुली मैं यही समझता हूँ कि इंडिया वाले भी यही चाहते हैं कि भाई अमन होना चाहिए। सर 73 इयर्स हो गए पाकिस्तान और इंडिया को अलग हुए। आपको क्या लगता है कि ये जो ग्रज है इसने कितना फ़ायदा दिया हमें और कितना नुकसान हुआ? इसका हमें नुकसान ही हुआ, फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब देखें ना, इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आ रही, ठीक है, और मतलब जैसे और पाकिस्तान वाले भी वहाँ पे नहीं जा रहे। और IPL हो रहा है, PSL, हम भाई क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो मतलब उसमें ना PSL के जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो PSL में आ रहे हैं और जो ना हमारे प्लेयर्स हैं वो IPL खेलने जा रहे हैं। तो इसी तरह हमारी ना आपस में कोई अगर हम माशियत की बात करें ना कोई हमारी ट्रेडिंग्स भी नहीं हो रही। तो ये बड़ा एक बुरी सूरत हाल है। जी जी सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ इंडिया की जो आवाम है और यहाँ की जो आवाम है, हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारा रहन सहन जो है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि अगर हमारी रिलेशन जो है, हमारी गवर्नमेंट इस पर काम करती है तो हमारी आवाम कितने अच्छे रिलेशनशिप जो है वो कायम करती है? अगर हमारी आवाम इस पर काम करती है तो बिल्कुल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है? अब का ये मेरा मैसेज काफ़ी लोग देख रहे होंगे, मुझे नहीं, आपका पेज है माशाल्लाह, तो ठीक है, एक मेरा मैसेज है कि हम अब एज आ पाकिस्तानी और एज आ मुस्लिम हम सब जो है ना अमन का पैगाम लेके चलें, ठीक है? बिल्कुल हमें अमन कायम करना है। जी Exactly. सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आपको चांस मिले इंडिया विजिट करने का, वुड यू लाइक टू गो सर? वुड यू लाइक टू? बिल्कुल, मैं तो जाना चाहूँगा। एक्चुअली आई बिलोंग टू अ राजपूत फैमिली, तो हम लोग इंडिया से यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, ठीक है? हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो तो यही कहते होते हैं कि हम ना एक एज आ मतलब उनके अपनी मिट्टी से प्यार ये कि वो चाहते हैं कि हम उस मदीना जाने से बेहतर है कि हम लोग पहले इंडिया जाएं, पहले हम अपने होम टाउन देखें, उसके बाद वो भी ज़रूरी एक चीज़ है कि हम मक्का जाएं और मदीना जाएं और वहाँ जाके अपना हज उम्रा करें। तो मैं तो बिल्कुल प्रेफर करूँगा इंडिया जाना, बिल्कुल। आपको कहा जाए एक मैसेज भेजने के लिए, लाइक एक अपनी तरफ से एक पीस मैसेज भेजने के लिए, तो आप क्या इंडिया को किस कैटेगरी में रखेंगे? वेदर यू विल चूज टू लव और हेट इंडिया? नहीं, एज ए मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स तो हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। ये वार और ये फ़ाइट इसमें कुछ नहीं रखा। मतलब उन कौमों को देख लें जिन्होंने वार की है तो उनकी हाल सामने है। तो मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग हमें रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, चाहे इंडिया चाहे कोई मुल्क भी है, लेकिन अपनी जो खुददारी है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और बाकी तो ये चीज़ें चलती रहेंगे। जो मामलात हैं, ये मामलात मतलब बैठ के बात जी से हल हो सकते हैं। बिल्कुल।
अच्छा सर, ऐसा है कि 73 इयर्स हो गए पाकिस्तान और इंडिया को अलग हुए, लेकिन एक ग्रज है जो दोनों बॉर्डर्स के दरमियान नज़र आता है। आपको क्या लगता है आखिर इस ग्रज का क्या फ़ायदा है और कितना पाया कितना खोया? नहीं, इसमें हमने कुछ नहीं पाया आज तक। जो लड़ाई है इसमें हमेशा नुकसान ही होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता दोनों तरफ से। दोनों एटॉमिक कंट्रीज़ हैं, आप देख सकते हैं। अगर वहाँ से भी कुछ मामला ख़राब होते हैं, यहाँ से भी होते हैं, नुकसान ही होता है हमेशा। तो फ़ायदा इसका कुछ नहीं है। देख लें आप, क्रिकेट देख लें, दूसरी गेम्स देख लें, इन पर भी असर पड़ रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर चीज़ पर असर पड़ रहा है। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पर भी असर पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है अगर इन दोनों के रिलेशन, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप्स आपस में बेहतर होते हैं, डेफिनेटली दोनों नेबर कंट्रीज़ भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या किस तरह के रिलेशनशिप्स हम शेयर कर सकते हैं? हमारा रहन सहन काफ़ी हद तक उनसे मिलता भी है, तो क्या लगता है किस तरह के रिलेशनशिप्स हम शेयर करें? नहीं, आप देखें जिस तरह हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो हमें रिलीजियस मतलब अपने भाई भी उधर रहते हैं, चाहे दूसरी कौम में हैं, वो भी इंसान हमारे भाई हैं, हम समझते हैं उनको अपने लिए। तो ये ताल्लुकात अगर बेहतर होंगे तो इसमें हमारा भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है। कम से कम अपने जो तहज़ीब है, सकाफ़त है, वो भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपका नाम? कशमाला कंदील। कशमाला मैडम, क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ एक ट्रैवल एजेंसी में। बिल्कुल सही। मैडम, मिजाज कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और वैसे जो मुल्की हालात हैं इसमें मिजाज कैसे हो सकते हैं आप बेहतर समझ सकती हैं, बस ये तो हमारा हौसला है। ये तो हर बंदे का हाल है, घर घर का हाल है। बिल्कुल सही। मैडम, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया जो हमारा नेबर कंट्री है, हम 70 साल से और 70 साल जो गुजर गए हैं हमारी आज़ादी को, उससे पहले एक साथ ही थे हम, उसी हमारी पेरेंट कंट्री। आपको क्या लगता है कि जो दुश्मनी और जो ग्रज हम लोगों ने पाल रखा है इधर इस बॉर्डर के इस तरफ भी और उस तरफ भी, क्या उसको ख़त्म हो जाए? पहली बात तो ये है कि बींगा मुसलमान, हमारा ये ना मज़हब ने हमें सिखाया है कि हम दुश्मनियाँ पालें या दुश्मनियाँ रखें कंटिन्यू। एक्चुअली जो सारा कसूर है वो इंडिया और इंडिया की गवर्नमेंट का है। ठीक है, वहाँ पब्लिक लेवल पे तो इतनी दुश्मनियाँ नहीं हैं, इतना तासुब नहीं है जितना गवर्नमेंट लेवल पे है। और मैं ये समझती हूँ कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान पाक में मेरे प्यारे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यहूदी और नसरानी कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो ये तो आप भूल जाएं कि इंडिया कभी हमारा दोस्त बन सकता है, और हमें ऐसे लोगों को और ऐसी कौम को दोस्त बनाने का भी कोई शौक़ नहीं। मैडम, आपको क्या लगता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, या इमरान खान साहब है, या वहाँ की गवर्नमेंट है, या यहाँ की गवर्नमेंट है, वो आपस में एक दूसरे के रिलेशन और ट्रेड को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? दोबारा रिपीट करें। आपको क्या लगता है कि जो हमारे इंटर रिलेशनशिप्स है उसके अंदर गवर्नमेंट जो हमारी है, या पाकिस्तान की या इंडिया की, कितना रोल प्ले कर? किस इंटर्नशिप में? इंटर रिलेशनशिप इंडिया और पाकिस्तान में। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान तो की जितनी भी गवर्नमेंट पहले आई है सब ने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, और मैं समझती हूँ शायद खान साहब भी रोल कुछ ना कुछ प्ले कर रहे हैं। ठीक है, और बस यही कहूँगी कि हम लोग प्ले कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर बहुत तासुब है, बहुत मुनाफिक कौम है। वो अगर हमारे दोस्त भी बन जाएं तो कभी उनकी दोस्ती पे आप एतमाद ना करें। ठीक है ना मैडम? अगर आपको दो ऑप्शंस दिए जाएं, टू गिव अ मैसेज ऑफ हेट और टू गिव अ मैसेज ऑफ लव, तो आप इंडिया के लिए कौन सा मैसेज? देखें, बींगा मुस्लिम और बींगा पाकिस्तानी, हमारा पैगाम तो हमेशा हर कौम के लिए मोहब्बत है। हम उन्हें पीस और मोहब्बत का पैगाम देंगे, लेकिन वो इस पैगाम को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल व्यूज़ हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है ये इस तरह की उनकी लड़ाई और पाकिस्तान के साथ चलती रहती है। बाकी ये पता नहीं कि आगे उनका क्या सिनेरियो बन सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना, इन दोनों की आपस में सुलह मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, आपको सर क्या लगता है कि ये जो ग्रज है इससे किसको कितना फ़ायदा हुआ है? आखिर हम लोगों ने 70 साल इस दुश्मनी को कंटिन्यू रखा है, आपको क्या लगता है किसको कितना फ़ायदा हुआ है? हमने क्या खोया, क्या पाया? फ़ायदा तो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान ही हुआ है कि दो जो है बेसिकली कौमें आपस में जो है वो मिली नहीं है। और इसमें फिर कल्चर वाइज जो है अगर बात करेंगे तो वो एक हिंदुज़म है और वो पाकिस्तानी, जो कि दोनों आपस में कभी मिल नहीं सकते। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि अगर आपकी तरफ से एक मैसेज जाए इंडिया को हमारी प्लेटफॉर्म पे, तो आप पीस का मैसेज भेजेंगे, लव का मैसेज भेजेंगे, या फिर आप हेट शो करेंगे या ग्रज शो? हमने ऑलरेडी जो है काफ़ी दफ़ा ये इनिशिएटिव ले चुके हुए हैं। अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम जो उनके कोई ऑफिसर थे, मुझे अभिनंदन, उन्होंने मेरे ख्याल से हम लोगों ने बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया था, इस चीज़ को पैगाम दिया था पीस का, लेकिन आपके सामने ही है कि दोबारा बाद में उन्होंने किस तरह के जो है व्यूज़ और किस तरह के न्यूज़ जो है बेसिकली उन्होंने
की थी। इंडिया और पाकिस्तान को 70 साल से ज़्यादा हो गया है। आपको क्या लगता है कि जो ग्रज है दोनों बॉर्डर्स के दरमियान में, क्या यह ख़त्म होना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अब जो करंट टाइम चल रहा है 2022 के अंदर, इसमें दोनों ममालिक चाहे पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें, कोई इस कंडीशन में नहीं है कि हम लड़ें। और मतलब जिस तरीके से हमारी 22 करोड़ की आबादी है और भारत जो है वो 1.5 अरब की आबादी है, तो अगर हम अपनी आवाम के मतलब सुकून के लिए एफ़र्ट्स पुट करें, उसके ऊपर हम अपनी आवाम को सहूलियात प्रोवाइड करें, तो मेरे ख़्याल से ये हमारा मेन गोल होना चाहिए। लड़ना, लड़ाना, मारना वगैरह ये चीज़ें जो है अभी करंट टाइम के अंदर ये मोटिव रहा ही नहीं। तो मैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्गली मतलब कहूँगा कि अगर किसी की ऐसी सोच भी है तो उसको बाकायदा पनिश करना चाहिए कि, और ताकि वो और लोगों की सोच को ख़राब ना कर सके, और जो मुस्बत लोग हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल सही। सर, अगर आपको कहा जाए, लाइक आपको क्या लगता है कि ये दुश्मनी और ये जो ग्रज है ये ख़त्म हो जाता है तो किस तरह के रिलेशनशिप है जो इंडिया और पाकिस्तान आपस में शेयर करते हैं? देखिए ना, अब एक मतलब ख्वाहिश है मेरी कि मैं भी ताजमहल जाके देखूं, और बहुत सारी इंडिया में और ख़ूबसूरत जगहें हैं जो मतलब देखने का। इसी तरह इंडियंस जो मतलब वो हैं वो भी सुनते हैं कि हमारे मतलब पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो मतलब जब नफ़रत ख़त्म होगी, मोहब्बतें आपस में बढ़ेंगी, तो मतलब हम वैसे तो एक दूसरे को एक अलग कंट्री तस्लीम कर चुके हैं, और मतलब हम मानते हैं कि वो इंडिया है और वो मानते हैं कि पाकिस्तान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लड़ते रहें, हमारा बॉर्डर आपस में लगता है। हम प्यार मोहब्बत के साथ भी रह सकते हैं। वो पाकिस्तान आए, हम इंडिया जाएं, और एक मिल जोल से जो है वो ज़रा मामलात बेहतर होंगे और रिलेशन भी काफ़ी बेहतर होगा। सर, अगर आपसे कहा जाए, एक सिचुएशन पोर्ट की जाए, डू यू वेदर यू लव और हेट इंडिया, व्हाट वुड यू से? नहीं, हेट तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब मोहब्बत ही बांटनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। तो मतलब अगर वहाँ से रिस्पॉन्स जैसा भी आता है, लेकिन अगर हम अपने एंड पे मोहब्बत रखेंगे तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ से भी मोहब्बत के मतलब जो साइन है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मोहब्बत ही बांटनी चाहिए और हेट को ख़त्म ही हो जाना चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मामले में, बल्कि मैं ही कहता हूँ पूरी दुनिया में ही नफ़रत को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ से प्यार जाएगा तो ज़ाहिर है पलट कर वहाँ से भी आएगा जी। तो अगर कश्मीर मसले को देखा जाए और सारे इन मसाइल को देखा जाए तो ज़ाहिर है मैं लव का ही भेजूँगी जी। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप 70 साल हो गए हैं हमारी दुश्मनी को, हमें अलग हुए, लेकिन अभी तक जो है हमारी दोस्ती नहीं हो पाई, दुश्मनी अजीब सी चल रही है, 3 जंगें भी हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कोई फ़ायदा हुआ है इस तरफ या उस तरफ, जंगों से या फिर इस लड़ाई? फ़ायदे भी हुए हैं और नुकसानात भी हुए हैं। अगर हम सनात ज़ाहिर है ये जो मसले चल रहे हैं, ये बॉर्डर्स पे और ये जो लड़ाइयाँ हो रही है, तो यही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो ये जो लड़ाई है और ये जो हमारे दरमियान में जो ये बॉर्डर के दरमियान में जितनी भी ग्रजेस हैं, इसको ये अगर ख़त्म हो जाती है तो किस तरह के रिलेशनशिप जो है वो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो शेयर कर सके? मेरे ख्याल में ये ख़त्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो इस्लाम में भी है कि मतलब हिंदू कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते जी। बिल्कुल। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर इन दोनों के रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस तरफ और उस तरफ लोग एक जैसे और रहन सहन भी बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। ज़ाहिर है हम मुस्लिम हैं, वो लोग हिंदू है, वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, उनकी 1/3 रिलीजन अपना अलग है, हमारा अलग है। वहाँ पर भी मुसलमान। मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है उन लोग का रिलीजन अलग है, हमारा अलग है। उनकी मतलब उनको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए, हमारी अपने तरीके से। अच्छा, आयना क्या कहना चाहेंगे इंडिया के बारे में, अगर आपको कहा जाए, कोई ओपिनियन देना चाहें आप, अगर उनकी कोई चीज़ देखती है, क्या जानती है आप इंडिया के बारे में? मैं इंडिया के बारे में इतना तो नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि वो शुरू से ही पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती करते आ रहे हैं और दुश्मनी करते हैं। मूवीज़, इंडियन मूवीज़ का पता है? मैं नहीं देखती। अच्छा, कोई एक्टर्स का भी नहीं पता आपको, इंडियन एक्टर्स? हाँ, एक है वो मुझे पसंद है, अदा खान, वो भी मुस्लिम है। I love India. We were peace. हमने आज लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना है कि वेदर दे लव और हेट इंडिया। हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आमना आदर को दे इजाज़त और देखते रहे डेली धरती विद मी। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।